नीलगिरी की पहाड़ियों में एक ऐसी जगह है जहां सुबह की धुंध भी सूरज की रोशनी को जमीन तक आने से रोक देती है। और इन्हीं ऊंचे ऊंचे उलझे हुए पेड़ों के बीच खड़ी है एक पुरानी वीरान हवेली। तो चलिए इस अभिशप्त हवेली की दीवारों में छिपी कहानी की परतें खोलते हैं। कहानी की शुरुआत ही होती है गांव वालों की इस सीधी साधी लेकिन डरावनी चेतावनी से। सोचिए जरा, एक ऐसा वाक्य जो किसी के भी मन में खौफ पैदा कर दे। आखिर कौन है ये रूपाली, और उस हवेली में ऐसा क्या है जो लोग वहां जाने से इतना डरते हैं? तो चलिए सबसे पहले कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जो सब जानते हैं। मतलब वो कहानी जो बताती है कि ये हवेली हॉन्टेड क्यों मानी जाती है। एक जमाना था जब ये हवेली बहुत आलीशान हुआ करती थी, लेकिन आज ये सिर्फ एक खंडहर है। दीवारों पर काई जम गई है, खिड़कियां टूट चुकी हैं और उसका दरवाज़ा वो हमेशा आधा खुला रहता है, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। इसकी आज की हालत ही इसकी भयानक कहानी कहने के लिए काफ़ी है। तो ये रूपाली कौन है? खैर, गांव की लोक कथाओं के हिसाब से वो एक गर्भवती महिला थी जिसकी बच्चे को जन्म देते वक्त मौत हो गई थी, और अब उसकी आत्मा अपने बच्चे को ढूंढती हुई उस हवेली में भटकती है। यही वो कहानी है जो गांव का बच्चा बच्चा जानता है। पर क्या यही पूरी सच्चाई है? और यहीं कहानी में एक नया मोड़ आता है, जब शहर से एक मॉडर्न सोच वाला कपल राजीव और अनीता वहां रहने के लिए आते हैं। और जाहिर है वो इन भूत प्रेत की कहानियों पर बिल्कुल यकीन नहीं करते। और बस यहीं पर दो अलग अलग दुनियाएं आपस में टकराती हैं। एक तरफ हैं गांव वाले जिनका सदियों पुराना डर उन्हें चेतावनी दे रहा है, और दूसरी तरफ है राजीव का मॉडर्न माइंड जो इन सब बातों को बस अंधविश्वास मानकर हंस रहा है। कहानी में असली रोमांच तो अब शुरू होता है, क्योंकि राजीव और अनीता के लिए हवेली का असली चेहरा रात के अंधेरे में ही सामने आता है। पहली ही रात से अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। ठीक रात के 3 बजे जब चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी छा जाती है, अनीता को पायल की आवाज सुनाई देती है। अगली रात राजीव खुद इस सच का सामना करने का फैसला करता है, और जो वो देखता है वो उसकी सोच से कहीं ज्यादा भयानक था। राजीव दरवाजे पर एक ऐसी परछाई देखता है जिसकी आंखें पूरी तरह से काली थीं, बिना पलकों के, और वो उसे लगातार घूर रही थी। लेकिन सबसे डरावनी बात तो उसके पैर थे, जो पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। ये मंजर इतना खौफनाक था कि राजीव वहीं बेहोश हो गया। यहां से कहानी एक बिल्कुल नया मोड़ ले लेती है। अब ये सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं रह जाती, बल्कि एक अनसुलझे मर्डर मिस्ट्री में बदल जाती है। और जो सच सामने आता है वो गांव की कहानी से कहीं ज्यादा दर्दनाक था। गांव के एक बुजुर्ग ने बताया कि जो कहानी सब जानते हैं वो असल में अधूरी है। रूपाली की मौत बच्चे को जन्म देते हुए नहीं हुई थी। सच्चाई तो कुछ और ही थी। सच ये था कि रूपाली का पति शराबी और बहुत शक्की मिजाज का था, और एक रात शक के एक दौरे में उसने अपनी ही गर्भवती पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। जिसे गांव वाले सदियों से एक डरावना भूत मानते आए, वो असल में एक शिकार थी, एक पीड़ित जिसकी असली कहानी को डर के पर्दे में छुपा दिया गया था। मरते वक्त रूपाली के आखिरी शब्द बस यही थे। वो अपने बच्चे को बचाना चाहती थी। उसका दर्द, उसकी आत्मा के भटकने की वजह अपने बच्चे को खो देना था, ना कि कोई बुरी आत्मा बन जाना। जब सच सामने आ गया तो अब कोशिश शुरू हुई रूपाली की आत्मा को मुक्त कराने की, एक ऐसा अनुष्ठान करने की जो उस तड़पती हुई रूह को आखिरकार शांति दे सके। एक तांत्रिक को बुलाया जाता है। रात के ठीक 3 बजे, यानी उसी वक्त जब रूपाली की आत्मा सबसे ज्यादा बेचैन होती थी, हवेली के बीचों बीच एक पूजा शुरू की जाती है। रूपाली की आत्मा प्रकट होती है और उसे उसके बच्चे का एक प्रतीक दिया जाता है। और जैसे ही रूपाली को अपने बच्चे का वो प्रतीक मिला, पहली बार उसकी आंखों से खून की जगह आंसू बहे। उसका सदियों का गुस्सा दर्द में पिघल गया, और धीरे धीरे उसकी तड़पती आत्मा को शांति मिल गई। इस अनुष्ठान के बाद राजीव और अनीता वापस शहर लौट गए। हवेली एक बार फिर शांत हो गई। गांव वालों का भी मानना है कि रूपाली को मुक्ति मिल गई है, लेकिन जो खौफ उस हवेली ने दिया, उसकी यादें शायद हमेशा बाकी रहेंगी। हवेली आज भी वही है, शांत, सुनसान, लेकिन गांव वाले कहते हैं कि कभी-कभी नीलगिरी की उन गहरी रातों में हवा के साथ पायल की एक हल्की सी आवाज आज भी सुनाई दे जाती है। तो सवाल ये है, क्या कोई कहानी सच में कभी पूरी तरह खत्म होती है?